सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान वक्फ संशोधन बिल पर बोले अखिलेश यादव, कहा वक्फ कानून बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। सपा कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार करते हैं, सरकार कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। महाराजगंज में जीरो पॉवर्टी स्कीम पर बोले सीएम योगी, 3 साल में यूपी से खत्म कर देंगे गरीबी, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे नंबर 1, यूपी को बनाएंगे जीरो पॉवर्टी स्टेट। पहले एक जिला एक माफिया का दौर था, अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का दौर है। प्रयागराज में एयरफोर्स इंजीनियर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम योगी के निर्देश के बाद एसआईटी करेगी जांच। एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा एसआईटी में, धूमनगंज एसीपी की एसआईटी करेगी हत्याकांड की जांच। एसएन मिश्रा की पत्नी ने खुलासे में उठाए थे कई सवाल, सीएम योगी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की लगाई थी गुहार। 29 मार्च को बमरौली एयरफोर्स कॉलोनी में हुई थी हत्या। महाराजगंज में वक्फ संशोधन बिल पर बोले सीएम योगी, अब जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट होती थी, वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बन गया था। अब विवादित जमीनों पर आवास बनेंगे, वक्फ की अवैध संपत्ति पर स्कूल बनेंगे। वक्फ से किसी का भी कोई भला नहीं हुआ, वक्फ के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। प्रयागराज जस्टिस यशवंत वर्मा ने शपथ ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने जस्टिस यशवंत को ट्रांसफर किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नाम अपलोड, जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम 7वें नंबर पर अपलोड किया गया। न्यायिक कक्ष में जस्टिस वर्मा ने पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए कैश कांड में घिरे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने दिया बयान, वक्फ बिल से किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं, विपक्ष इस बिल को मुद्दा बना रहा है। विपक्ष मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने कब्जा करने वालों के लिए खास इंतजाम किया है। लखनऊ सुभाषपा नेता जफर नकवी ने दिया इस्तीफा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री थे जफर नकवी। ओपी राजभर के बयानों से आहत होकर इस्तीफा, राजभर पर लगा मुसलमान विरोधी होने का आरोप। अलीगढ़ में वक्फ बिल पास होने पर रूबी खान ने की पूजा, महिला नेत्री रूबी खान ने की पीएम मोदी की पूजा, तिलक लगाकर पीएम की तस्वीर को खिलाई मिठाई। कहा अखिलेश ना हिंदुओं के बन पाए ना मुसलमानों के राहुल, अखिलेश ने वोट के लिए जनता को भड़काया। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा अष्टमी देवी माँ का दिन है। आज एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके घर में गंदा पानी आया था। मैंने उससे कहा कि 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके घर तक साफ पानी जरूर पहुँचेगा। दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार आज केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई शुरुआत आयुष्मान योजना पर हस्ताक्षर कर चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा यह सरकार के लिए ऐतिहासिक अवसर था। आप अपनी कुतर्क वाली राजनीति से इसे बर्बाद कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कई राजनीतिक दल जो आमतौर पर विपक्ष के समर्थन में नहीं होते थे, उन्होंने इस मामले में विपक्ष का साथ दिया। अगर लोकसभा और राज्यसभा में सारी स्थिति नीतीश कुमार के फैसले पर बनी है तो ये चिंताजनक बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण के भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार है। मैं भी उन्हीं की तरह सोच समझकर ईमानदारी से इसे आगे लेकर चलने वाला काम करूंगा। छत्तीसगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अब वो समय चला गया है जहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। मैं उन सभी लोगों से जिनके हाथ में हथियार है, सभी नक्सली भाइयों से हथियार छोड़ने का आग्रह करता हूं। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है। विष्णुदेव साय और विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो हर गाँव में हर नक्सली को सरेंडर करवाएगा उसके गाँव को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पे कहा ओवैसी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए जो बिल पास किया गया है वो कानून के मुताबिक किया गया है। सभी कानून लोकसभा में बनते हैं, लोकसभा में सभी को बोलने का मौका भी दिया जाता है।
कोलंबो में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षित हित का सम्मान दोनों देशों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है और एक दूसरे पर निर्भर भी करता है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायक का आभारी हूँ। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वक्फ का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जमीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। अब वक्फ के नए संशोधित कानून के मुताबिक ये लोगों के लिए काम आएगा। वक्फ बोर्ड और उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद खत्म होंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का बयान, बोली, आज मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा इस पुलिया का शिलान्यास इस वचन के पूरा होने का उदाहरण है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज दुर्गा अष्टमी के दिन हमने इसका शिलान्यास किया है और यह 11 महीने तक पूरा हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर भी उन्होंने कहा कि ये बिल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बहुत लंबी बहस के बाद पारित हुआ है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद द्वारा वक्फ विधेयक 2025 को चुनौती देने पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जब सड़कें सूनी और संसद गूंगी बहरी हो जाए तब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तब कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। रामनवमी जुलूस के मुद्दे पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करता हूं। रामनवमी का जुलूस बहुत शांतिपूर्ण होता है, ऐसे जुलूसों में कहीं कोई आक्रामकता नहीं होती। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने कहा, उनका नाम हमेशा याद रहेगा। मनोज जी, जिन्हें हम प्यार से भारत कुमार कहते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में की हैं। उनका काम अविश्वसनीय था। उन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों से एक संदेश दिया है। संभल में जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान निर्माण का मामला, सपा सांसद के अवैध मकान निर्माण केस में हुई सुनवाई। पीडब्ल्यूडी के जेई सहित 3 सदस्यीय कमेटी सौंप चुकी है रिपोर्ट। कमेटी मकान की जांच पड़ताल कर सौंप चुकी है अपनी रिपोर्ट। अवैध निर्माण के केस में आ सकता है एसडीएम कोर्ट से बड़ा फैसला। जुर्माना और बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है एसडीएम न्यायालय। संभल में एसडीएम कोर्ट में कल हुई थी सुनवाई। लखनऊ सीएम इसी महीने लॉन्च करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान। अलग अलग जिलों के 30,000 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों का सालाना आय 1.25 लाख करने की व्यवस्था।